अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय अवीज। देखें, हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। क्वेश्चन 2 के हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 5th पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखें, 5th पार्ट हमारे पास क्या है। 5th पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने की टेक्निक बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले ये देखें, छोटा फैक्टर है, इसे आपने कुछ भी नहीं कहना। ये छोटा फैक्टर है, कुछ भी नहीं कहना। अब ये भी हमारे पास छोटा फैक्टर है, छोटे फैक्टर्स को आपने कुछ नहीं कहना। जो बड़ी वैल्यूज मौजूद हों, जैसे ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यू मौजूद है, हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स। अब 25 के फैक्टर सिंपल हैं, आप लोग जानते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने यहाँ पर देखें 5 की 2 लिख दिया, ऊपर एज इट इज n+1 लिख दिया। 25 है, इसके भी हमने लिख दिए फैक्टर 5 की 2, 5 की 2n। ये हमारे पास सिंपल मेथड के जरिए जो है, फैक्टर मेथड के जरिए ये लाइन हमने लिख ली। ये जो सेकंड लाइन है, इसमें हमने देखें सिर्फ इधर चेंजिंग लेकर आए हैं। 25 था तो 5 की 2 की है n+1। अब नेक्स्ट जो है, अब सारा है समझे, ये जो कम्प्लेक्स स्टेप था ये शॉर्ट होने वाला है। अब कम्प्लेक्स स्टेप शॉर्ट कैसे हो सकता है? कम्प्लेक्स स्टेप शॉर्ट इस तरह से हो सकता है कि ये जो पावर है 2, ये n के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, 1 के साथ भी करवा दें, 2n+2। अब देखें, उसके बाद यहां पर आपने क्या किया है, इस स्टेप के ऊपर आपने 2n और 2 को ऐड कर दिया। ये 2n+2 था और एक पावर इसकी मौजूद थी 2n+2 और साथ ये 1, 2n+3 हो गया। अब इसमें आपने क्या किया है, 2n+2 इसको डायरेक्ट ऐड कर दिया है और इसमें भी आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है, 2n+2। और इसमें आपने क्या किया है, 2n+3 ऑलरेडी था, एक 5 ये इसमें जब ऐड हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 5 की पावर 2n+4 हो गई है हमारे पास। अब सिंपली करना क्या है, 5 की पावर 2n+2 देखो यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। हमने ले लेना है जस्ट इन्हें बाहर, इन्हें कॉमन ले लेना है हमने। अब कॉमन किस तरह से इनको हम ले सकते हैं, ये चीज हम देखते हैं। देखो 5 की पावर 2n+2 जब इस वैल्यू में से बाहर चला जाएगा, 2n तो चला गया, 3 में से भी एक 2 चले गए, तो जस्ट 5 की 1 बचा। अब उसके बाद देखें 5 2n+2 ये पूरा ही बाहर आ गया, तो यहाँ तो जस्ट 1 ही आएगा। अब नीचे वाली वैल्यू में से भी यही काम करना है, 5 2n+2 इसमें भी है, क्योंकि देखो ना 4 है, 4 से पहले 2 आएगा तो फिर ही 4 आएगा ना इसमें। तो 5 2n+2 इसमें भी है, 5 2n+2 यहाँ भी है। तो हमने क्या किया है, ये 5 2n+2 ये नीचे वाली वैल्यू में से भी बाहर कॉमन ले लिया है। अब बचेगा क्या, यहाँ पे देखो 2n पूरा चला गया, 4 में से 2 तो बाहर आ गए, बाकी यहाँ कितने बचे 2, तो 5 की 2 ये पूरा ही बाहर आ गया, क्या बचा 1। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, ये तो हो गए कैंसल। अब 5 1 ज़र 5 ही होता है, 5 में से 1 चले जाएं, यानी अभी हम सिंपली इसको लिख लेते हैं, 5 में से 1 चले जाएं तो हमारे पास यहाँ बचा 4। वैसे हमने अभी जनरली एक स्टेप लिख दिया है कि 5 - 1, और 5 की 2 को जब खोला है तो 25 - 1 आया है। अब 5 में से 1 चले जाएं 4 आता है, 25 में से 1 चले जाएं 20, देखें 5 में से 1 चले गए 4 और 25 में से 1 गए 24। अब 24 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपना, तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा 1/6। तो ये हमारा आंसर है। तो अब इसी तरह से देखें क्वेश्चन 6 है हमारे पास, क्वेश्चन 6 को भी देखें सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बहुत इजी होने वाला है क्वेश्चन 6 हमारे पास, आप जस्ट फोकस करके बैठे। देखें
ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। आपने छोटी वैल्यूज जो भी हो उन्हें कुछ नहीं कहना। अब इसमें से सबसे पहले छोटी वैल्यू ढूंढे, कौन सी है? ये 2 है हमारे पास। 16 है ना, 16 के फैक्टर आप लोग वैसे जानते तो हैं किस तरह से बनाते हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ। 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1, तो 2 की 4 बन गया। सिंपल, मैंने 2 की 4 यहाँ राइट डाउन कर दिया। 20 है ना, 20 के फैक्टर बन सकते हैं। 2 2 जर 4, 4 5 जर 20, 4 की 2x का बन सकता है 2 की 2 ऊपर 2x और नीचे। अब ये जो 2 की पावर x माइनस 3 था, इसे हमने कुछ भी नहीं कहा। 8 जो है इसे हमने सॉल्व किया है। 8 के फैक्टर बनेंगे 2 की 3 और x प्लस 2 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि इसे हम सॉल्व करेंगे बाद में। अब सिंपली हमने अगले स्टेप पे क्या किया, ये जो 4 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, 1 के साथ भी हो गया। उसके बाद प्लस लगा के 2 की 2 सेपरेट, 5 सेपरेट, 2 2 जर 4x, 2 की 4x बन गया। अब नीचे हमारे पास जो चीजें थी उनको हमने एज इट इज लिख दिया सिर्फ इसके अलावा, क्योंकि इसमें हमने 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 2 के साथ किया, तो 3x प्लस 6 आ गया। यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आगे बहुत ही आसान स्टेप ये है कि अब आपने ना ऊपर इसको एज इट इज लिख देना है। 2 की पावर 4x और 2 की पावर जो 2 है उसको हम लोग कर लेंगे इकट्ठा। ये बन गया 2 की पावर 4x प्लस 2 और साथ 5 एज इट इज आ गया है। इन सब की बेसें हैं सेम, पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। ये देखें क्या बनेगा, x माइनस 3, ये देखें प्लस का 3x प्लस का 6। अच्छा, ये सारा इकट्ठा करने के बाद इसमें अब होगा क्या, अब ये होगा 3x और 1x 4x, 6 में से 3 गए, 3 बच गया। ऊपर वालों को हमने कुछ भी नहीं कहा, वो एज इट इज लिखे हुए हैं जैसे पहले मौजूद थे। तो अब देखें इससे नेक्स्ट स्टेप जो है, इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब 2 की पावर 4x प्लस 2 इसमें भी है, 2 की पावर 4x प्लस 2 इसमें भी है, तो उसको हमने देखें जस्ट बाहर कॉमन ले लिया है, 2 की पावर 4x प्लस 2। और अब देखें 4x प्लस 2 बाहर गया है, तो देखें 4x गया, 4 में से 2 गए, तो बाकी बचा 2। अब यहां से ये पूरी वैल्यू बाहर चली गई, तो यहां पर जस्ट 5 आके बचा। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास वैसी की वैसी है, इस पर अभी कोई स्टेप नहीं लगाया, अब लगाएंगे। देखें दोनों की बेस है सेम, बेस सेम होने की वजह से मैं ये प्लस 4x प्लस 3 जब ऊपर ले जाऊंगा, प्लस का 4x माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, आगे प्लस 5 आ गया। अब देखें प्लस 4x से माइनस 4x कैंसल। अब माइनस के 3 में से प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। 5 और 4 क्या बना, 9। अब हम इस स्टेप को इस तरह सॉल्व करेंगे, ये 2 की पावर है -1, इसे प्लस बनाने के लिए हम 9 के नीचे ले आएंगे और इसे लिख देंगे 9/2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 7। क्वेश्चन 7 में सिंपल फैक्टराइजेशन है, इसको हम देख लेते हैं। सिंपल फैक्टराइजेशन को कैसे सॉल्व करना है हमने, इसमें है हमारे पास एक तो 64 और साथ है जी डिवाइडेड बाय 9। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक छोटी सी टेक्निक यहाँ पे सिखाऊंगा। अब अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 वाले फैक्टर्स बनाएं, 4 वाले बनाएं या क्या करें। तो देखिए पावर देख लें, ऊपर है 2/3, ये जो ओवर में पावर होती है हम अक्सर यही बनाते हैं, यानी 3 है ना, तो कोई ऐसे फैक्टर चूज करो जो कि इसके 3 बने। अब वो सिर्फ 4 है, यानी 4 को 64 पर डिवाइड करें तो ये हमें 3 फैक्टर्स देता है। अगर आप लोगों को ये बात दोबारा रिपीट करवानी है या देखनी है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 64 देखो, देखें अब आप ना मजीद इनके फैक्टर कैसे बना सकते हैं। ये 16 आ गया, 4 4 जर 16, 4 1 जर 4, 4 4 4, तो 4 की 3 बना। तो 64 की जगह पर मैंने पुट किया है 4 की 3, -2/3
3। डिवाइड का साइन वैसे का वैसा, 9 के फैक्टर भी बना ले 3 की 2, क्योंकि ऊपर 2 था तो 3 की 2 बनेगा। 2 से 2 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 4 की -2, 3 की -3 आ गया। अब डिवाइड का मतलब होता है कि हम इनको ऊपर नीचे वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो 4 की -2 ओवर 3 की -3 इज इक्वल टू क्या होगा। अब हम इनको ना पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका सोल्यूशन बना 3 की 3, 4 की 2, 3 की 3 यानी 3 को 3 टाइम खोलो, क्या बनता है ये मैंने एंड में लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 27 है। 4 को 2 टाइम खोले तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आता है हमारे पास 16। तो सिंपली 27 ओवर 16, ये दो वैल्यूज हमारे पास बन चुकी हैं। अब नेक्स्ट ये है कि आप इनको सिंपली लिख दें 27 ओवर 16 की फॉर्म में। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 8। स्टेप आप लोगों ने चेंज करने नहीं है, वही के वही रखें सारे के सारे जो हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपने करना है। क्वेश्चन 8 में सबसे पहले आप लोगों के पास है जी 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n-1 और 9 की पावर n-1। अब इसमें जो छोटे फैक्टर्स हैं ना, उनको तो आपने कुछ नहीं कहना, जैसा कि 3 है, इनको कुछ नहीं कहना, जस्ट इनके फैक्टर्स बनाने हैं आपने n+1 और n-1 के। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, 9 का हम लिखेंगे 3 की 2 ऊपर n+1, इसका भी 3 की 2 n-1। 2 को आप कर दें n के साथ भी मल्टीप्लाई और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई, 2 को n के साथ भी मल्टीप्लाई, -1 के साथ भी मल्टीप्लाई। जस्ट ये ही स्टेप हमारा यहां तक आया है। अब इससे आगे हमने क्या करना है, देखें इससे आगे आपने ये काम करना है कि जो हमारे पास ऊपर वाला 3 की 2n+2 था और ये n था, देखो 2n और 1n जो है ना, ये दोनों ऐड होकर 3n बन जाएंगे, आगे 2 का 2 आ गया। अब नीचे भी आपने इन सब को एक लाइन में ऐड कर दिया, n-1 और पहले 2n, फिर उसके बाद ये n-1, उसके बाद ये 2। मैंने सिर्फ इतना किया है कि n वालों को इकट्ठा कर दिया है और नंबर्स को इकट्ठा कर दिया है। ये करने के बाद अब मैंने क्या किया है, ऊपर वाले को एज इट इज लिखा है। अभी एज इट इज लिखने के बाद मैंने नीचे वाले को थोड़ा सॉल्व किया है। 2n+1 3n हो गया, -2 और -1 ये बना -3। अब ये नीचे वाली वैल्यू को मैं ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि दोनों की बेसें सेम हैं, तो ये बनेगा 3n+2 और ये प्लस का 3n ऊपर जाके माइनस का 3n और माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3। अब 3n से 3n कैंसल, 3 और 2 5, 3 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 9। क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम इसी पैटर्न के तहत सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें क्वेश्चन 9 में हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन 9 की सेटिंग कुछ इस तरह से है हमारे पास कि 5n+3 -6 5n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की n -2 की n 5 की n। अब मैंने ये जस्ट अभी क्वेश्चन को लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप ना इसमें ढूंढेंगे एक चीज, देखो 5 की n इधर भी है, 5 की n इधर भी है, 5 की n यहाँ भी है, 5 की n यहाँ भी है। तो हमने जस्ट किया क्या है, हमने 5 की n को जो है ना मतलब कॉमन ले लिया है। कैसे, अब देखो 5 की n यहां से चलेगा तो 5 की 3 बचेगा, 5 की n यहां से बाहर आएगी तो 5 की 1 बचेगी, नीचे 5 की n ये बाहर आ गई तो अंदर बचा 9 - 2n। जस्ट 5 की n कॉमन ले लें और तमाम मुश्किल स्टेप से आप लोग जान छुड़ाएं अपनी। तो देखें अब 5 की n से मैंने 5 की n को कर दिया कैंसिल,
5 को जब 3 टाइम खोलेंगे तो 125 बनेगा, और 6 5 30 आ गया, 9 माइनस 2n। अब देखें ये तो सॉल्व होने वाला नहीं है, 9 माइनस 2n, तो 125 में से 30 को माइनस कर दो। जब हम 125 में से 30 को माइनस कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 95 ओवर में 9 माइनस 2 की पावर n। तो ये सोल्यूशन है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए और ज्यादा क्लियर रिजल्ट और ज्यादा इजी मेथड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो तब तक के लिए इजाजत।